नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। वुडगोन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का करेंगे उद्घाटन। सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भी होंगी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन KRIC कॉलेज द्वारा निर्माणाधीन 750 बेड के आधुनिक अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। अमित शाह GTU के नए भवन का करेंगे शिलान्यास। ऐतिहासिक पहल के तहत सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई की आज से होगी लाइव स्ट्रीमिंग। शीर्ष अदालत की 3 संविधान पीठें 3 अहम मसलों पर करेंगी सुनवाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की करेंगी समीक्षा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जासूसी के राज खोलने वाले एडवर्ड स्नोडेन को मिली रूसी नागरिकता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। अमेरिका ने कहा, स्नोडेन की नागरिकता के बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं। नासा ने रचा इतिहास, एस्टेरॉइड से टकराया DART स्पेसक्राफ्ट। मिशन का मकसद भविष्य में पृथ्वी को एस्टेरॉइड के खतरे से बचाना। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वुडगोन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को नारा शहर में एक चुनावी सभा के दौरान भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में क्रायोजेनिक इंजन उत्पादन इकाई का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा वे क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की वर्चुअल रूप से आधारशिला भी रखेंगी। साथ ही राष्ट्रपति आज सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगी। बेंगलुरु में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में कर्नाटक सरकार ने नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भी वे आज शामिल होंगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री KRIC कॉलेज द्वारा निर्माणाधीन 750 बेड के आधुनिक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह GTU के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री आम्बोड के महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड द्वारा मंदिर के विकास के लिए विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई का आज से सीधा प्रसारण होगा। आम जनता देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई और दलीलों को घर बैठे देख पाएंगे। ये पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई आज से लाइव स्ट्रीम होगी। आज से संविधान पीठ की सभी सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। ठीक 4 साल पहले 27 सितंबर 2018 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने एक पीठ का नेतृत्व करते हुए संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था। कार्रवाई को webcast.gov.in/SC-India/ पर देखा जा सकता है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय ऐसे समय आया है जब संविधान पीठ के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 संविधान पीठें अलग अलग मामलों की सुनवाई के लिए बैठेंगी। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ आर्थिक आरक्षण के मामले में सुनवाई करेगी। दूसरी पीठ की अध्यक्षता जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। ये पीठ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्ट के अधिकारों के विवाद की सुनवाई करेगी। तीसरी संविधान पीठ की अध्यक्षता जस्टिस संजय किशन कौल करेंगे। ये पीठ बार काउंसिल के नियमों से जुड़े मुद्दे की सुनवाई करेगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ आज एक बैठक करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं और ऋण प्रगति की समीक्षा करेंगी। वित्त मंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और उनकी प्रगति पर चर्चा होगी। सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत किसान राव कराड, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सिडबी और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रमुख तथा वित्तीय सेवा सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख धारावाहिकों की झलकियों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि अपनी बहू ममता को एक बार फिर शिवपुरी अपने घर बुलाने के लिए दादा दादी ने एक चाल चली है। इधर महेंद्र प्रताप का लफंगों से सामना हुआ है। कोई रात में अपने ऐसे रास्ते पे जाते हुए सड़क पे गाड़ी खड़ी करके किसी के घर को ऐसे देखता है क्या? पक्का तुम यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने आए। ममता इतनी नाराज है कि अपनी बेटी को भी देखने ना आएगी। मैं सोच रहा था कि अगर वो आ जाएगी तो क्या होगा। हमने उसे बुलाने के लिए झूठ का सहारा लिया है और हो सकता है वो और बुरा मान जाए। अब बुरा माने चाहे भला, आएगी तो इस घर में कम से कम अपने पति का चेहरा तो देखेगी। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि यशोदा मां ने कृष्णा को भगवान शिव के आने तक लगातार मंत्रा जाप करने की सौगंध दी है। उधर कंस एक महायज्ञ कराने जा रहा है। जब तक स्वयं शिव प्रकट होकर तुझे दर्शन न दे दे, और सौगंध है तुझे जो तूने ये मंत्र जाप तोड़ा तो। और कितना समय लगेगा? मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वो महान योद्धा चाहिए जो मेरे काल का अंत करेगा। शिव नहीं आएंगे पुत्र। आपको विश्वास है मैया शिव नहीं आएंगे? मुझे विश्वास शिव आएंगे। मैं की सौगंध लेकर नहीं जाएगी। शिव
तो अब आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो डीडी प्रीमियर्स के बाद आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से दुनिया भर में चलाए जा रहे जासूसी अभियानों का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन को रूस की नागरिकता मिल गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नागरिकता देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पुतिन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक स्नोडेन उन 75 विदेशी नागरिकों में शामिल रहे जिन्हें रूस की नागरिकता प्रदान की गई है। ये आदेश एक सरकारी वेबसाइट पर साझा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर स्नोडेन अमेरिका में अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए 2013 से रूस में रह रहे हैं। स्नोडेन पर अमेरिका के सरकारी निगरानी कार्यक्रमों के विवरण वाले दस्तावेजों को लीक करने का आरोप है। स्नोडेन को 2020 में स्थायी निवास प्रदान किया गया था। उस समय स्नोडेन ने कहा था कि उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता को छोड़े बिना रूसी नागरिकता के लिए आवेदन करने की योजना बनाई है। और इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग को एडवर्ड स्नोडेन की अमेरिकी नागरिकता की स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्नोडेन को लेकर अमेरिका के विचार में कोई बदलाव नहीं आया है और उसे अमेरिका लौटना होगा और कानून का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज सुबह इतिहास रच दिया। नासा का डार्ट मिशन आज सुबह 4:45 पर सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस मिशन में पृथ्वी को एस्टेरॉयड के खतरे से बचाने के अभ्यास के तहत नासा का डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड डिमोरफोर्स से टकराया और उसकी दिशा बदल दी। इस मिशन की सफलता के बाद अब पृथ्वी की तरफ आ रहे खतरनाक एस्टेरॉयड की दिशा को बदला जा सकेगा और भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से बचा जा सकेगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।